ज़्यादातर ये घर जो हैं ये 3 बेडरूम के हैं, इसलिए इनकी कीमत जो है यहाँ पर 7-7.5 लाख पाउंड, 8 लाख पाउंड। और इसी रोड के बिल्कुल एंड पर कुछ बड़े घर ऐसे भी हैं जो 5 बेडरूम के भी हैं। ये रोड जो है इसके एक तरफ ये फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट्स हैं, और इनके बिल्कुल ऑपोजिट बहुत ही बड़े बड़े, यहाँ के हिसाब से बड़े बड़े खूबसूरत मकान हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये सारे ही एक दूसरे से मुमासिलत भी रखते हैं, लेकिन खूबसूरती जो है इनकी पौधों की वजह से बहुत ज़्यादा। ये दरख्त देखिए आप। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, साउथ ईस्ट लंदन का इलाका है, ब्लैक हीथ का, और ग्रीनिच का एरिया भी साथ में ही लगता है। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं किसी से मिलने आया था, और फिर मैंने सोचा कि इस जगह पर जो है दोनों ही टाइप के घर मौजूद हैं, सस्ते वाले भी और महंगे वाले भी। पहले मैं कैमरे का रुख उस तरफ को करता हूँ और फिर बात को करता हूँ मुकम्मल। जी, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर मैंने सोचा कि महंगे वाले और सस्ते वाले दोनों घर ही, दोनों तर्ज के घर मौजूद हैं। और एज़ यूजुअल जैसे कि बहुत से लोगों की ये डिमांड होती है कि हमें घरों वाली वीडियोस जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर वो ज़रूर दिखाया करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ग़ुरूब आफ्ताब से थोड़ी देर पहले के, आधा घंटा पहले के ये मनाज़िर हैं। और ये देखिए, ये सूरज देख रहे हैं आप, ये छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, ये दरख्त के पीछे सूरज जो है वो ग़ुरूब होने को है। और ये जो आप देख रहे हैं अहाता सा, ये इन फ्लैट्स का अहाता है। यहाँ पर खेल नहीं सकते, उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, नो बॉल गेम्स लिखा हुआ है। ये आपको यहाँ पर सारे फ्लैट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये सभी के सभी फ्लैट्स हैं, और ये छोटा सा कार पार्क बना हुआ है। और अभी मैं यहाँ से जब बाहर निकलूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर घर भी मौजूद हैं, और वो घर महंगे महंगे घर हैं। ये साथ वाली बिल्डिंग भी जो है ये भी फ्लैट्स हैं। और यहाँ से ये पहले मंज़र आप देखिए, उसके बाद बाहर की जानिब, बाहर जो मेन रोड है वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये बेसिकली दोस्तों जहाँ हम मौजूद थे, ये बैकयार्ड था, पिछला हिस्सा था। ये जो है मेन रोड है, और ये इनका फ्रंट वाला हिस्सा इन फ्लैट्स का। और ये रोड जो है इसके एक तरफ ये फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट्स हैं, और इनके बिल्कुल ऑपोजिट बहुत ही बड़े बड़े, यहाँ के हिसाब से बड़े बड़े खूबसूरत मकान हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़ी ही क्वाइट रोड है, पुरसुकून माहौल है इस वक्त। और ये मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये दरख्त कितना खूबसूरत लग रहा है। रोड का मैं आपको थोड़ा सा चलकर भी जो है वो टूर करवाता हूँ। आपको इर्द गिर्द जो है वो कैमरा घुमा के घरों की कुछ जो है वो तस्वीरें या वीडियो कह लें, वो आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों घर जो हैं, ये फ्लैट्स जो हैं, ये फॉर सेल तो नहीं है, मतलब बहुत कम बिकते हैं। इस तरह के ये काउंसिल फ्लैट्स होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट के फ़्लैट होते हैं, और लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं। तो इनकी कीमत में और मकानों की कीमत में आप समझ लें कि अगर ये मकान 10 रुपए का है तो इनकी कीमत 6 रुपये होगी इन फ्लैट्स की। ये दोस्तों इस घर के बैरूनी मनाज़िर देखिए किस कदर खूबसूरत हैं, और ये कितना प्यारा एक दरख्त लगा हुआ, और इस दरख्त के फूल देखिए, ये बिल्कुल वेलवेट की तरह दोस्तों, बिल्कुल वेलवेट की तरह, जिस तरह वेलवेट कपड़ा होता है ना, उस तरह की इसकी फ़ील है बिल्कुल। और इसमें से हल्की सी कोई खुशबू भी आ रही है। ये देखिए, मुझे इसका नाम पता नहीं, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और इनको हाथ लगाने से दोस्तों इसमें से कोई, ये देखें, नमी भी निकल रही है, मतलब पानी भी निकल रहा है। ये फ्लैट्स जो हैं दोस्तों, सॉरी, ये घर जो हैं, ये आप समझ लें कि इनकी कीमत जो है वो
7-8 लाख पाउंड से शुरू होती है, क्योंकि ये सारे ही घर बड़े हैं और ख़ूबसूरत भी हैं। कुछ इसमें पुराने भी हैं, कुछ लोगों ने मेंटेन किया हुआ है इनको और इनकी हिफाजत की हुई है। जो कुछ थोड़े से पुराने होंगे उनकी कीमत में कोई 60-70 हज़ार पाउंड का फ़र्क होगा, लेकिन ज़्यादातर ये घर जो हैं ये 3 बेडरूम के हैं, इसलिए इनकी कीमत जो है यहाँ पर 7-7.5 लाख पाउंड, 8 लाख पाउंड। और इसी रोड के बिल्कुल एंड पर कुछ बड़े घर ऐसे भी हैं जो 5 बेडरूम के भी हैं। तो उस तरह के घर जो हैं वो 1.3 मिलियन 1.4 मिलियन पाउंड तक भी जो है वो उनकी कीमत जाती है। तो मैं इस वक्त हैरान ये हूँ दोस्तों कि मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे मैं किसी अगर आंख बंद करके चलता जाऊँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल किसी जंगल वाली रोड पर चल रहा हूँ। और हालांकि ये बिज़ी रोड इस हवाले से है कि इसके दोनों जानब अगर आप देखें तो आपको घर और फ्लैट जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी शख्स जो है इन घरों में आपको नज़र नहीं आ रहा, घरों से बाहर नज़र नहीं आ रहा। इक्का दुक्का कोई मोटर बाइक्स वाले या गाड़ियों वाले जो हैं वो आपको ज़रूर नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ दोस्तों जो आप पहले तो ये देखिए, इसके घरों की छतों पर खूबसूरत रोशनी पड़ रही है। दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको बारहा दिखाता हूँ और इनमें भी दिखाऊंगा इस वीडियो में भी, कि इन घरों और फ्लैट्स के बाहर आप देखेंगे कि आपको जगह जगह पौधे, दरख्त वगैरह देखने को ज़रूर मिलेंगे। ग्रीनरी जो है वो माहौल को यकसर तब्दील कर देती है। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये दरख्त वगैरह जो हैं यहाँ पर मौजूद ना हो तो आधे से ज़्यादा खूबसूरती जो है इन घरों की और इस सड़क की वो जो है वो गायब हो जाएगी। तो इनका जो है माहौल पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत असर होता है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा अपनी अक्सर वीडियोस में कहा करता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो आप दरख्त और पौधे जो है उनको ज़रूर लगाइए, सदका जारिया की नीयत से लगाइए और ये सोच कर लगाइए कि दोस्तों ये माहौल को साफ़ सुथरा भी रखते हैं, खूबसूरत भी बनाते हैं और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है इनकी। बहरहाल ये एक रोड तो बहुत लंबी है ये, और आगे बहुत बड़े खूबसूरत घर भी थे, लेकिन चूँकि मगरिब अभी थोड़ी देर में होने वाली है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ और टाइम से, वक्त से घर पहुँचूँ और मगरिब की नमाज़ अदा करूँ। इंशाअल्लाह किसी वक्त दोबारा यहाँ आना हुआ या और किसी इलाके में जाना हुआ तो मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा। इस वक्त आप ये देखिए, ये ट्रेडिशनल किस्म के हाउस हैं, तकोन सी जो बनी होती है हट टाइप के, और ये सारे ही एक दूसरे से मुमासिलत भी रखते हैं, लेकिन खूबसूरती जो है इनकी पौधों की वजह से बहुत ज़्यादा। ये दरख्त देखिए आप। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, और जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंज़र के साथ, किसी नए पैगाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम।